वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे CSIR CRRI यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए जो कि है CSIR CRRI, तो आपको दिखेगी, आपको बस या फिर आप गूगल पे लिख सकते हैं CSIR CRRI रिक्रूटमेंट। तो या फिर अगर आप CSIR के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जानना चाहते हैं तो आपको रिक्रूटमेंट में जानी है। वहां पे आप देख सकते हैं वैकेंसी में सबसे पहली आई हुई है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर। इस पे इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करते हैं। जैसे आप इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करते हैं आपको उनका जो पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर है खुली मिलेगी। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि CSIR is striving to have a workforce which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply। और महिलाओं के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं है। तो ये मेनली मतलब वुमेन एंड मेन एनीवन कैन अप्लाई, लेकिन वुमेन कैंडिडेट्स को एनकरेज किया जा रहा है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट गौर कर लीजिएगा 21 अप्रैल। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 अप्रैल और 5 PM तक आपके पास टाइम है। रिटन एग्जामिनेशन होने वाली है CBT मोड में। उसकी डेट अभी तक आई नहीं है, मई या जून में वो एग्जाम हो जाएगी। डेट्स नोटिफाई हो जाएंगे CSIR CRRI के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसको चेक करते रहिएगा रेगुलरली। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी कंप्यूटर या स्टेनोग्राफी में, वो भी इन द मंथ ऑफ जून होने वाली है। उसके भी डेट्स आ जाएंगे। अब अगर आपको CSIR के बारे में कुछ चीजें जाननी है और डेली बेस्ड लेबोरेटरीज, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वैकेंसी की बात की जाए तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो पोस्ट आई है उसमें 177 पोस्ट वैकेंसीज है। और ये ग्रुप C लेवल है। पे लेवल है आपकी 2 और 19,900 से लेके 63,200 तक आपकी स्टाइपेंड होने वाली है सैलरी। एसेंशियल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो 10+2 यानी अगर क्लास 12 तक की हो चुकी है और आपका प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर टाइप स्पीड और कंप्यूटर में, तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट शुड बी नॉट एक्सीडिंग 28 ईयर्स। दूसरी पोस्ट जो आई हुई है वो जूनियर स्टेनोग्राफर की आई हुई है। वैकेंसी कोड्स गौर कीजिएगा, आपको वैकेंसी कोड्स डालनी पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में। इसकी 32 पोस्ट आई हुई है और ये ग्रुप C लेवल की पोस्ट है। और आपकी सैलरी होने वाली है 25,500 से लेके 81,100 तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके लिए भी वही है, क्लास 12 तक का हो जाना चाहिए और कोई भी आपको स्टेनोग्राफी में प्रोफिशिएंसी रहना चाहिए एज प्रिस्क्राइब। एज लिमिट की बात की जाए तो नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स। इसके अलावा यहाँ पे डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट एंड लेबोरेटरीज एंड कैडर दी हुई है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ चीजें लिखी हुई है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने के पहले। एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो ₹500 है एप्लीकेशन फी, अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए। और वुमेन SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। फी आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन थ्रू UPI नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड। और अगर आप एक बार फी पे कर लेते हैं तो वो रिफंड नहीं होने वाली। एज लिमिट की बात की जाए तो उसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में, वो कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन्ड है, वो आप पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन की बात की जाए तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, वो आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगी ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर। कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होने वाली है आपकी OMR बेस्ड या CBT बेस्ड। MCQ क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। मीडियम ऑफ क्वेश्चन आपका बोथ इंग्लिश और हिंदी में रहेगा एक्सेप्ट द क्वेश्चंस व्हिच आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम की बात की जाए तो क्लास 12 स्टैंडर्ड की एग्जाम होगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 200 और टोटल टाइम रहेगा आपका 2 आवर्स और 2 hours 40 minutes फॉर कैंडिडेट्स हु रिक्वायर्स स्क्राइब यानी PWD कैंडिडेट्स के लिए। नॉर्मली 2 आवर्स है टाइम। कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम की बात की जाए तो जूनियर स्टेनोग्राफर
के लिए एक ही पेपर होने वाली है जिसमें 3 पार्ट्स रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। जनरल इंटेलिजेंस में देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे और नेगेटिव होंगे अगर 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर कोई भी आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो। जनरल अवेयरनेस में भी वही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, मैक्सिमम मार्क्स 50, 0.25 मार्क्स डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए तो 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। स्टेनोग्राफी के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होने वाली है। आपको डिक्टेशन मिलेगा फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी, जो भी आप ऑप्ट कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। और ट्रांसक्रिप्शन की टाइम होगी ऐसे, इंग्लिश के लिए टाइम ड्यूरेशन है 50 मिनट्स और हिंदी के लिए टाइम ड्यूरेशन है 65 मिनट्स। मेरिट लिस्ट क्वालिफाइंग नेचर में होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होने वाली है। Merit list will comprise only of those candidates who have qualified the proficiency test in stenography. इसके अलावा टाई ब्रेकर्स के कुछ रूल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए, मैं अभी जो बोल रही थी वो स्टेनोग्राफी के लिए थी। तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होने वाली है और प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होने वाली है इन कंप्यूटर टाइपिंग। सबसे पहले आपकी दो पेपर्स होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 आपकी इवेल्युएट होगी तभी अगर आप मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स जो है वो पेपर 1 में क्वालिफाई करते हैं। वो कितनी होने वाली है वो सिलेक्शन कमिटी डिसाइड करेंगे। पेपर 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर और मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपकी बोथ इंग्लिश और हिंदी में मीडियम इंग्लिश और हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस रहेंगे एक्सेप्ट द क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम क्लास 12 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 200 है और टोटल टाइम रहेगा 2 आवर्स 30 मिनट्स। पेपर 1 की बात की जाए तो 90 मिनट्स का एग्जाम है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100, मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 200, 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगी आपकी, उसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सब में आपके क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर 2 की बात की जाए तो उसमें 1 घंटा टाइम रहेगा यानी 60 मिनट्स। इसमें आपके जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बात की जाए तो 50 ईच, 50 फॉर जनरल अवेयरनेस, 50 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। मैक्सिमम मार्क्स है 150 फॉर ईच सेक्शन, 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात की जाए तो इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट ऑफ 35 वर्ड्स पर मंथ और हिंदी टाइपिंग एट द रेट 30 वर्ड्स पर मंथ आपको टाइप करनी होगी। द टाइम अलोटेड फॉर टाइपिंग विल बी 10 मिनट्स और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑल द कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड बाय द सिलेक्शन कमिटी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर प्रोफिशिएंसी और टाइपिंग टेस्ट इन कंप्यूटर। अगर आप कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ही आपको बुलाया जाएगा फॉर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट। मेरिट लिस्ट की प्रिपरेशन की बात की जाए तो पेपर 1 आपकी क्वालिफाइंग नेचर में होगी। सिलेक्शन कमिटी विल फिक्स द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन पेपर 1। Paper 2 will be evaluated only for those candidates who secure the minimum marks as decided by the selection committee for the paper 1. Final merit list की बात की जाए तो वो होगी on the basis of paper 2. इवेल्युएशन के बारे में यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर, ऑल द एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड प्रोफिशिएंसी, ऑल द एग्जामिनेशंस एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड सिंगल पेपर रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर विल बी हेल्ड एट वेरियस लोकेशंस एट दिल्ली एनसीआर। यानी दिल्ली में ही डिफरेंट लोकेशंस में आपकी ये एग्जामिनेशन होने वाली है और उसके बारे में आपको सीएसआई सीआरआरआई की वेबसाइट में ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पता चल जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशंस में देख सकते हैं, आपको एग्जामिनेशन देने के लिए कोई भी अलाउंस नहीं मिलने वाली है और ये इन एडिशन टू द एमोल्यूमेंट्स आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे जो कोई भी सीएसआईआर एम्प्लॉय को मिलती है, सच एज रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, लीव, ट्रैवल कंसेशन, हाउस बिल्डिंग एडवांस एक्सेट्रा। CSIR promotes career advancement under provision of CSIR administrative services। जनरल कंडीशंस की बात की जाए तो एप्लीकेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। सारे रिक्वायरमेंट्स पोस्ट के आपके फुलफिल हो जाने चाहिए, एलिजिबिलिटी वगैरह। और आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 21 अप्रैल। और अपने क्वालिफिकेशंस का पूरा आप रेलेवेंट कॉलम में डालिएगा क्या क्या आपके क्वालिफिकेशंस हैं इन योर एप्लीकेशन।
merely fulfilling the prescribed minimum qualification will not give you a seat. अगर आपकी उससे ज्यादा कुछ क्वालिफिकेशन है तो आप जरूर उसको अच्छे से लिखिएगा अपने फॉर्म में. All applicants must ensure to upload scanned PDF copy of original documents of the relevant certificates, date of birth certificate or educational qualification, caste certificate, EWS certificate if applicable, along with online application. ये सारी चीजें आपको एक scanned copy में डाल के ही सबमिट करनी है और incomplete applications रिजेक्ट कर दिए जाएंगे. In case of qualification equivalent to essential qualification, the candidates required to ensure that their degree, diploma, certificate produced by them in support of essential qualification are issued by UGC, AICT recognized universities, institutes, or boards. In case if at any later stage it is found that the diploma, degree, certificate has been issued from an unrecognized institute or university, the candidacy or appointment will be liable to be rejected. अगर कोई भी आपकी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है जो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसका आप ट्रांसक्रिप्ट डालिएगा ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर और नोटरी सबमिट करते टाइम. The date of determining upper age limit shall be on the basis of the last date of submission of online application, that is 21st May. अगर आप एक बार मीडियम ऑब्टेन कर चूज कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में हिंदी या इंग्लिश तो आप उसको बाद में जाके चेंज नहीं कर सकते लेटर स्टेज में. कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर मिलती है इंफॉर्मेशन में तो आप इनएलिजिबल है, रिटन एग्जामिनेशन में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा. कोई भी ट्रैवल अलाउंसेस नहीं मिलने वाली है. Number of vacancies indicated against each post is provisional and may increase or decrease at the time of selections. Candidates have to exercise the option both for cadre and laboratory. आपको अपने cadre और laboratory choose करनी होगी. उसके हिसाब से you will be given a one time option at the time of filling up the application form and will be irrevocable throughout the process of selection. एक बार आप choose कर लेते हैं तो आप उसको revoke नहीं कर सकते. Once the candidate is allocated the cadre, he or she will have to abide by the allocation made. यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं. कोई भी प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी आपको कहीं भी भेजनी नहीं है. अगर आप चाहे तो आप रख सकते हैं एक अपने पास, वेरिफिकेशन के टाइम में आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन पूरी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन मोड में है. एडमिट कार्ड मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन के पहले, वो आपको ऑनलाइन ही इशू कर दिया जाएगा CSIR CRRI की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उसके बारे में आपको आगे जाके जानकारी होगी, आप वहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन टाइम टेबल वगैरह वेबसाइट में ही आ जाएगी टेंटेटिवली 1 week बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन. इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट फाइंड हिज डिटेल ऑन द वेबसाइट 1 week बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन ही मस्ट इमीडिएटली कॉन्टैक्ट द ऑफिस विद प्रूफ ऑफ हैविंग सबमिटिंग हिज एप्लीकेशन. आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अलॉन्ग विथ नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, सारी चीजें नोट कर लेनी है. रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब चीजें. फैसिलिटी टू डाउनलोड एडमिट कार्ड हॉल टिकट विल बी मेड अवेलेबल 3 to 7 days बिफोर द एग्जामिनेशन ऑन CSIR CRRI वेबसाइट. आपको अपने एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट लेके जानी है एग्जामिनेशन के दिन. उसके साथ आपको 2 passport size recent color photographs, original valid photo ID proof having date of birth as printed on the admit card such as Aadhaar card या प्रिंट आउट ऑफ आधार, ई आधार, वोटर्स आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी, पैन आईडी कार्ड, पासपोर्ट और इसके अलावा एनी अदर फोटो बेयरिंग वैलिड आईडी कार्ड आप लेके जा सकते हैं उस दिन. Any other document mentioned in the admit card shall be carried by the candidate while appearing in the application. Applications with blurred signature, no signature, miniature signature या fee not received या incomplete application will be rejected. तो बहुत ध्यान से अपनी एप्लीकेशन कीजिएगा. 21st है लास्ट डेट, अभी भी आपके पास टाइम है. आप लास्ट डेट की वेट नहीं कीजिएगा, पहले से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में एक से ज्यादा दिन समय लग जाता है. पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, आप जरूर पढ़ ले अगर आप इंटरेस्टेड है तो. कुछ और कंडीशंस दी हुई है. बायोमेट्रिक के बारे में यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं. एग्जामिनेशन के दिन आपको जरूरत पड़ेगी सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू. अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं. ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी अवेलेबल है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देती हूँ. वो अप्लाई ऑनलाइन में जाके आपको क्लिक करनी है और आपको 22 अप्रैल से लेके, नहीं सॉरी 22 मार्च से वो स्टार्ट हो चुकी है. 21 अप्रैल तक आपके पास टाइम है ऑनलाइन अप्लाई करने की. कोई भी अदर मोड नहीं है एप्लीकेशन की. आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडवांस में ही कर दीजिए विदाउट वेटिंग फॉर द लास्ट डेट एज रिटन इन द एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर.
कोई भी नॉन सबमिशन एप्लीकेशन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, और एप्लीकेशन फी भी आपको पे कर लेनी होगी पहले ही। अगर वो नहीं पे होती है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते भी है, तो आपकी कैंडिडेट से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वैलिड ईमेल आईडी दीजिएगा। ईमेल आईडी आपको याद रखनी पड़ेगी, और अपनी ईमेल आईडी के थ्रू ही आप पूरा सिलेक्शन प्रोसेस में आपको जरूरत पड़ेगी। आप ₹500 थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई कैसे भी कर सकते हैं। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेंट शैल प्रिंट द कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन। आपको वो हार्ड कॉपी कहीं भेजनी नहीं है, बस अपने पास रखिएगा, वेरिफिकेशन के टाइम में जरूरत पड़ेगी। अगर आप एम्प्लॉय है सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी के, तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी है, और आपको अपने एम्प्लॉयर से लिखवाना है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनका इन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज बाय CSIR CRRI, एंड द एप्लीकेंट इफ सिलेक्टेड विल बी रिलीव्ड विद इन 1 month ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑर्डर। Not more than one application should be submitted by any candidate for each post code. कोई भी पोस्ट के लिए एक से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं डालिएगा। अगर ऐसा होता है तो आपकी सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी। Candidates are therefore required to exercise preference of post cadre laboratory institute headquarter। आप कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा कैडर लेबोरेटरी लेना चाहते हो, वो प्रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन एक बार आप चूज कर ले तो वो फाइनल है। गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबसे पहले आपको फोटोग्राफ डालनी है, साइज यहाँ पे लिखी है, सिग्नेचर डालनी है, उसकी भी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी है। कीप द नेसेसरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स रेडी टू मेक ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई सब रेडी रखिएगा। हैविंग अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विच शुड बी केप्ट एक्टिव टिल द कंप्लीशन ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कोई भी अगर एडमिट कार्ड का इंटीमेशन हो तो वो आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में ही बता दिया जाएगा। In case a candidate does not have a valid personal email ID, he or she should create his or her new email ID and mobile number before applying online, and must maintain their email account and mobile number. एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है, वो मैं आपको बता दूंगी। पेमेंट ऑफ फीस के बारे में भी कुछ चीजें लिखी है। वुमेन, SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी पेमेंट नहीं है। अगर आप गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट या अनफेयर मीन्स में पकड़े जाते हैं तो कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है। Checklist of the documents to be uploaded while filling up: recent color passport size photograph and signature, scanned copy of birth certificate, scanned copy of educational qualification certificates and mark sheets, सारे original डालने हैं। Scanned copy of caste certificate if applicable, form of declaration for norm for OBC candidates, scanned copy of full discharge book and valid ex-serviceman certificate if applicable, copy of the judgment from the appropriate court of law for widow, divorced or judicially separated women if applicable. In case of candidates already in government service, scanned copy of NOC, any other document in support of the claim made in the application. इसके अलावा यहाँ पे कुछ वो फॉर्मेट्स दी हुई है, ये SC और ST कैंडिडेट्स की फॉर्मेट है। फिर ये है अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC कैंडिडेट्स के लिए। ये है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ये PWBD कैंडिडेट्स के लिए है। ये है अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग योर ओन स्क्राइब, फिजिकल लिमिटेशन की है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, सारी चीजें की फॉर्मेट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ये है सर्विस या रिटायर्ड या रिलीज्ड आर्म्ड फोर्सेस के लिए, अगर आप थे तो आपकी सर्टिफिकेट आपको डालनी पड़ेगी फॉर ईच कंसेशन। तो यही कुछ चीजें मेंशन्ड है यहाँ पे। अब आइए दिखा देते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरनी कैसे है। तो अगर आप यहाँ पे जाए तो आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे ऑनलाइन में क्लिक करते हैं, ये वाली पेज खुलेगी। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जानी है, क्योंकि आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको नीचे जाके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखी है। आपको यहाँ पे आई डू हियर बाय कन्फर्म करके स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करनी है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देके अपनी OTP डालने के बाद आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे ख्याल से परमानेंट पोस्ट है ये, और बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं थ्रू आउट द CSIR लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूट्स। आप वो देख सकते हैं कैडर और लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से आपकी प्रेफरेंस क्या है। और बस क्लास 12th रहना और आपका अच्छा पकड़ रहना कंप्यूटर में इज एनफ
for applying to these applying for these jobs and getting into it. कोई भी आपको specific हायर डिग्री प्रोग्राम नहीं करनी है। अगर आप किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कोई भी वो लोग नहीं मांग रहे हैं। तो अगर आप एलिजिबल है तो जल्द से जल्द भरिए, लास्ट डेट की वेट मत कीजिएगा, पेमेंट वगैरह सब पहले से कर लीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और काम करने का मौका मिले। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर हमें पता हो तो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। ये बहुत ही डिटेल्ड थी, अगर आप चाहें तो कुछ चीजें स्किप कर सकते हैं अपने, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस टाइम, लेकिन आप जब देख रहे होंगे ये वीडियो तो सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट थी और सब चीजें मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है जो भी इम्पोर्टेंट थी। थैंक यू वेरी मच।